हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ई का डर्टी पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक सिंपल या नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर से। सी ये फाइनल के स्टूडेंट्स को इस टाइप के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली एएफएम पेपर में जब वो सम्स सोल्व करते हैं। दोस्तों, ई एक कांस्टेंट है, ई मैथमेटिकल कांस्टेंट, और उनकी वैल्यू है 2.718281 डॉट डॉट डॉट, ये आगे जाता है और इतना लंबा है कि आज तक कोई अभी उसको उसकी फुल वैल्यू लिख नहीं पाया है दोस्तों। तो ई का यूज़ जनरली इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में ज़्यादा होता है, मगर फाइनेंस में भी उसका पर्टिकुलरली ऑप्शन वैल्यूएशन में उनका काफ़ी यूज़ होता है, डेरिवेटिव्स चैप्टर में। तो उनके सम्स में स्टूडेंट्स को इनका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ई क्या होता है और उनका कैसा बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये जो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो उनका एक अलग लेक्चर हमने यूट्यूब पे भी पोस्ट करके रखा है, तो वो आप देखिए। तो उसमें वो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है कि ई बेसिकली अराइज कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि ई का डर्टी पावर मतलब फ्रैक्शनल पावर, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे सपोज ई रेज टू 0.03। अभी ई की वैल्यू आप 4 डेसिमल्स तक जाओ तो आप आपके लिए देखो 2.7183 इनफ है। तो ई मतलब आपको इतना ही समझना है कि ई का मतलब होता है 2.7183, दैट्स इनफ। ओके। अभी उनका 0.03 पावर, अभी देखो 0.03 फ्रैक्शनल या डर्टी पावर है, तो ये कैसे कैलकुलेट करने का सिंपल कैलकुलेटर से, तो वो आपको देखना है। तो आप एक काम कीजिए, अपना सिंपल कैलकुलेटर ओपन कीजिए। जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर बॉक्सेस में हमने डिस्क्राइब किए, बॉक्सेस में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पर जो कीज़ आपको प्रेस करनी है वो बॉक्सेस में दिखाई गई हुई है, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं प्रोसेस का लॉजिक भी आपको बताऊंगा। तो अभी आपको पहले क्या करना है कि जो फ्रैक्शनल पावर है, देखो यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर क्या है, डर्टी पावर 0.03। इस तरह के कैलकुलेशन सम्स में आते हैं दोस्तों। ई रेस टू 0.03, ई रेस टू 0.05, सो ऑन, ई रेस टू 0.01। तो जो भी पावर है वो आप एंटर कीजिए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 0.03। ओके, पावर एंटर किया। अभी दोस्तों आपको क्या करना है कि दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, या 4096 से आप डिवाइड करो तो भी चलेगा, या फिर ये नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। ये नंबर क्या है कि 0.0004417206, 0.0004417206। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप 4096 से भी आगे बढ़ सकते हैं, ये भी बढ़िया है। तो आप दोनों में से एक करो। चलो, ये हम इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो मैं अभी इनको 4096 से डिवाइड करता हूँ, तो इज इक्वल टू, ओके। फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि +1 इज इक्वल टू करना है, +1 करना है। तो यहाँ पर मैंने +1 किया, ओके। फिर दोस्तों हमको 12 टाइम्स स्क्वायर करना है, 12 टाइम्स स्क्वायर। और सिंपल कैलकुलेटर में आप जानते हैं कि इंटू इज इक्वल टू करने से स्क्वायर होता है। तो मैं 12 टाइम्स इंटू इज इक्वल टू करता हूँ, आपको मेरे साथ करना है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों मुझे अभी जो फिगर दिख रहा है वो है 1.03045, 1.03045। ओके। तो ये हो गई प्रोसेस। ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते। आपको पावर एंटर करना है। पावर देखो यहाँ पर ई बेस है, नहीं 0.03 पावर है, फ्रैक्शनल या डर्टी पावर, तो वो एंटर कीजिए। फिर आपको 4096 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 4096 इज इक्वल टू, फिर +1 करना है आपको, और 12 टाइम्स उनका स्क्वायर करना है, मीन्स इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स करना है दोस्तों। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। अभी मैं आपको इनका लॉजिक दिखा रहा हूँ, लॉजिक। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो आंसर रहेगा ये मैथमेटिकली रीजनेबली एक्यूरेट आंसर है, मगर प्रिसाइज नहीं है। ये प्रोसेस से जो आंसर मिलता है वो एकदम प्रिसाइज नहीं होता, बट ये एक्यूरेसी आपके लिए इनफ है। तो दोस्तों अभी मैं इनका प्रोसेस, ये नंबर कैसे आया अभी ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली जो हम डर्टी पावर का कैलकुलेशन करते हैं, इनसे ये बात जुड़ी हुई है।
तो आप ई एंटर कीजिए कि अपने आप कैलकुलेटर में ये फिगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 2.7183 आप एंटर कीजिए अपने सिंपल कैलकुलेटर में। फिर आपको जो डर्टी पावर का कैलकुलेशन करते हो तो आपको याद होगा कि हम 12 टाइम्स रूट करते थे और -1 करते। तो अभी आप 12 टाइम्स रूट करो और -1 करो तो ये फिगर आपको मिलेगा 0.00024417206। अभी ये नंबर याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो अभी इनका इन्वर्स कर लो, आप इनका इन्वर्स कर लो तो आपको 4096 मिलेगा दोस्तों। तो ये नंबर के साथ है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये फिर इसको हम कोड और फिर पावर से मल्टीप्लाई किया और फिर हम पूरी प्रोसेस को डिकोड करते हैं यहाँ पर। तो जो किया था, मगर 12 टाइम्स रूट लिया था तो 12 टाइम्स स्क्वायर करेंगे, वहाँ पर -1 किया था तो यहाँ पर +1 करते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली वो जो डर्टी पावर का कैलकुलेशन होता है उनका ही एक स्पेशल केस है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको जो भी बताना था वो बता दिया है। Thank you very much, friends.